जय हिंद दोस्त। आज फिर से आ गए हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। पार्ट 2 में हम 5 और बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ए एंगल दोनों ही के दोनों एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, दोनों ही क्या है हमारे पास न्यून कोण। cos A इक्वल टू cos B दिया, cos A इक्वल टू cos B एंड हमसे प्रूव करने के लिए कहा हुआ है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। ये बात प्रूव करो, इस सिचुएशन में एंगल A और B सेम होंगे। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। हम दी हुई चीजों का हेल्प करके और इसके सहायता से क्या करेंगे, हम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर cos A और cos B की वैल्यू सेम है, यानी एक ट्रायंगल के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या चीज दे रखी है। हमें ये दिया हुआ है कि जो अगर एंगल A और एंगल B इक्वल है, यानी क्या मतलब हो गया कि एंगल A एंगल इक्वल होने चाहिए। ये प्रूफ करा, तो हमें ये सिंपल प्रूफ करना पड़ेगा कि ये और ये साइड इक्वल, बिकॉज ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो उसकी दो भुजाएं बराबर होती है और उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो हमें बस इतना प्रूफ करना है। अच्छा, हम cos की दी हुई वैल्यू को ले लेंगे। cos A यानी A एंगल के थ्रू cos क्या है, cos क्या होएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है हमारे पास AC। cos A के लिए बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। अच्छा, cos B, B के लिए हमारा बेस क्या है BC, B के लिए क्या है बेस BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। इस तरीके से देखा तो AC और BC क्या है, इक्वल है। सो दैट इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में कहते हैं क्या कि अगर दो भुजाएं बराबर है, क्या हमें सामने का एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाने के। बहुत इजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है हमसे cot theta is 7 by 8, cot theta is equal to 7 by 8, then find out the very first thing, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, upon में 1 plus cos theta and 1 minus cos theta, इसकी वैल्यू निकालनी। and the second thing is cot square थीटा, इसकी वैल्यू भी हमसे पूछी गई। वन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले कॉट से वैल्यू निकाल लेते हैं, देन आप करके वैल्यू और सॉल्व कर। कॉट क्या होता है हम सब जानते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जो कि गिवन है हमें क्या 7/8। तब हम क्या होंगे, एक ट्रायंगल के अंदर बेस का 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। साइन की वैल्यू के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए ही चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तरीका है ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बनेगा, P यानी 8 का स्क्वायर 64, 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे तो बनेगा 130। हाइपोटेन्यूज हमारी आ गई। अच्छा, अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करना, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट अगर हम देखें तो हमारे दिख रहा है क्या, A प्लस B और A माइनस B की फॉर्म में दिया हुआ, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये बन जाता है तो इसके लिए हम 1 प्लस साइन को भी उस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस को भी उस वे में। तो ये बन गया हमारा क्या, a का स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर मिटा देते हैं, यानी स्क्वायर में ना लेते हैं,
वो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कारण ये सिंपल सा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू सॉल्व करने पर आगे हमें मिलता है 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन एच, और परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 115। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है b अपॉन एच, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 13। दोनों वैल्यू कर देंगे, 8 बाय 113 का स्क्वायर और 1 माइनस सॉरी 7 बाय अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे, दोनों साइड हम ऊपर और नीचे कर देंगे, एक ले लेंगे। 8 का स्क्वायर रहेगा 64, तो 1/1 माइनस में 64 बटे में 113, फिर ये स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी वही आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और का स्क्वायर 130। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे आप, तो हमें पता चलता है 130 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 130 का एलसीएम आएगा 130। अब हमें पता है कि जब भी यहाँ 1 हो तो यही वैल्यू ऊपर पुट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस में 16। सेम एज इट इज नीचे करेंगे तो 113 और यहाँ 113 माइनस में 40। अब नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट। कारण ये है कि ये वैल्यू पलट जाए, जब ये डिवाइड किया अपॉन में डिवाइड किया अपॉन में डिवाइड हो, नीचे वाला डिवाइड होता है, जो 130 ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ से क्या जाता है, इससे कैंसिल। तो हमने पहले इसको काट दिया है। 113 में से 64 माइनस करेंगे बचेगा हमारा 49, और 113 में से 49 माइनस करेंगे बचेगा हमारा 64। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी। सेकंड पॉइंट हमें क्या क्या कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। कॉट की जो वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर यानी 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 59, 8 का हो जाएगा 64 एंड दैट विल बी आवर, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। 7th क्वेश्चन ही बहुत इजीली आपका है, वैल्यू पुट कर रही है हाइपोटेनस, यानी आपको बस बेसिक जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, वो आपको यहाँ पे करना है, आप सबका सब। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बताया गया है ध्यान से। 8th क्वेश्चन, 3 cot A is equal to 4, then find वेरीफाई करना है कि 1 माइनस में 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इज द कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। बहुत ही इजी, पहले कॉट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। कॉट ए 4/3 जो होता है बेस अपॉन में परफेक्ट। हमें 10 की वैल्यू चाहिए और कॉस और साइन, 3 वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, कॉट का उल्टा होता है क्या 10, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिए। तो कॉट का उल्टा होता है 10, तो 10 ये तो यही से हमें पता चल जाएगा कि भैया ये क्या हमारा 3/4 जो होता है क्या p/d। साइन कॉस की वैल्यू पता करनी है, साइन और कॉस दोनों में ही नीचे ये आता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने का सिंपल तरीका क्या है, √p² प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर देंगे। ये आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो कर देंगे हम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बेस कितना है 4, तो कर देंगे 4 का स्क्वायर 4 से 16, 16 और 9 होते हैं 25, 25 होता है इसका, तो 5 का होता है ये अंडर। यानी हाइपोटेन्यूज हमारी वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर 5 आ गई। अब हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं,
कॉस ए जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है भाई, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4/5। निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू। साइन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर भाई, 3 है, तो 3 है तो क्या करेंगे यहाँ 3/5 सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आंसर आता है यस, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आते हैं, तो आ जाएगा आंसर यस, इट इज ट्रू। और अगर होता है कि भाई दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो इट इज फॉल्स। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं जरा। वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे निशान वगैरह गलत नहीं। 1 - 10 स्क्वायर है, तो 1 - 10, 10 की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। और 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 में 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू साइड है कॉस स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू कहाँ है भाई, कॉस की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू क्या होगी 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन की वैल्यू क्या है भाई, 3/5 का होल स्क्वायर। इसके नीचे ये 1 और इसके नीचे ये 1 लगाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा इधर तो आ जाएगा 1/1 -9/16। नीचे भी आ जाएगा 1/1 प्लस में 9/16। इस साइड सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, अब ध्यान से ये एलसीएम लिया जाएगा 16। 16 और 1 का एलसीएम, क्योंकि 16 का एलसीएम 16 आएगा, तो 16 ही ऊपर आ जाएगा, 16 कम 16, क्योंकि भाई 1 से हम 16 बटे 16 बार में, 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। माइनस में 16 से 16 को डिवाइड करके आएगा 1, 1 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी 1 के साथ एलसीएम लिया जाता है, तो वो वैल्यू अल्टीमेटली भी ऊपर आ जाती है। नीचे भी सेम वही होगा 16 और 16 प्लस 9। यहाँ देख लेते हैं, नीचे तो आएगा 25, 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7। अब फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये 16 इस 16 से कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, और नीचे बचेगा 16 और 7 25, और इधर बचेगा क्या 7/25। सो हमारा हमारा LHS is equal to RHS प्रूव हो रहा है। इट मीन्स इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये क्या है, ये सत्य है, क्या है सत्य। ये बात बिल्कुल सही है कि 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A फॉर द कंडीशन ऑफ 3 cot A इक्वल टू 4। यानी अगर ये ट्रिपलेट दे रखा होगा 3 4 5 का, तो 1 - 10 स्क्वायर A/1 + 10 स्क्वायर A ऑलवेज इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन वेरी गुड, ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन क्या था, there is a triangle ABC with the angle right angle of B. Tan A is equal to 1/√3. Then find out the value of these. Sin A cos C plus cos A sin C. Then second one is cos A cos C minus sin A sin C. Let's find out what are the values of these two questions. तो जो दिया हुआ है वो पहले हम देखेंगे। ये ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में वैल्यूज इस प्रकार से है, एंगल बी है, सब एंगल बी है, राइट एंगल ए इधर मान लेते हैं और सी इधर मान लेते हैं, दैट्स काइंड ऑफ आराम से हो जाएगा बहुत। tan a की वैल्यू हमें दी, tan a इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है कि tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इट मीन परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज √3 फॉर द एंगल ऑफ a। ओके, हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए गई है, वो फर्स्ट वैल्यू क्या फाइंड आउट करने के लिए वो sin a cos प्लस cos a sin।
साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू में वी ऑलवेज नो दैट देयर इज हाइपोटेन्यूज इन द बेस. So let's find out the hypotenuse first. Then after that, we will solve this question. Hypotenuse will be equal to perpendicular square plus base square. Where the perpendicular is 1, 1 का स्क्वायर करने से आएगा 1 प्लस बेस इज √3. √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर और बचेगा हमारे पास क्या 3. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2. हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 2. अब हम इन वैल्यूज को पुट अप कर देंगे sin cos की वैल्यू. ऑलवेज with the change of angle the value of sin and cos or any other identity of trigonometry always change. So be particular when you are choosing the values with the angles. ठीक है ना. जब भी आप कोण के साथ चेंज करोगे ना बदलाव होगी तो क्या होगा वैल्यूज चेंज होगी sin t cos t tan t किसी. ठीक है. sin a बोला हुआ है बहुत ही सावधानी से. sin a के लिए परपेंडिकुलर होएगा 1 और हाइपोटेन्यूज होएगा g1 जो हमने अभी निकाला. हमने निकाला हाइपोटेन्यूज क्या 2. तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी हमारी 2. sin a के लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2. ध्यान. तो क्या आ जाएगा हमारे खाने में cos c. cos की वैल्यू c एंगल के साथ निकालनी. cos में होता है बेस. तो c एंगल जो बना हुआ है इस बेस पर बना हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना है cos c के लिए बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा रहेगा क्या होगा 2. हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 2. ठीक है. प्लस cos a. अब cos a मतलब यहाँ जहाँ बेस क्या हो जाएगा √3. वहां पे बेस क्या था √1 था और यहाँ पे क्या रहेगा √2. तो बेस रहेगा √3 और हाइपोटेन्यूज रहेगा 2. sin c. c के लिए sin में चाहिए परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर रहेगा √3. ठीक है ना. परपेंडिकुलर क्या होगा √3. तो √3 अपॉन में 2 और हाइपोटेन्यूज का 2 रहेगा. अब इसको मल्टीप्लाई क्या है हम देखा ध्यान से. ये आ जाएगा 1/4. ये आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4. 1/3 ओ सॉरी 1/4 और 3/4 तो ये क्या 4/4 अल्टीमेटली हो जाएगा क्या 1. यानी sin a cos c और cos a sin c for this triangle will be equal to 1. Find the second option. सेकंड ऑप्शन इसका सॉल्व ये करो. सेकंड ऑप्शन में कहता है कि cos a cos c माइनस sin a sin c. ओके. हमें दोबारा से वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. we just need to put the values that have been calculated above. cos a हमसे पूछा है. cos a हमने यहाँ निकाल रखा है. तो cos a जो निकाला हुआ है उसकी वैल्यू को हम यहाँ cos a कितना है हमारे पास √3/2. √3/2 cos c. cos की वैल्यू c पर हमारी है और ये वैल्यू क्या हमारी 1/2. cos की हो जाएगा 1/2 माइनस sin a 1/2 sin c √3/2 सारी वैल्यू सेम इधर सेम कट जाएगी यानी हो जाएगा ये √3/4 माइनस √3/4 वैल्यूज आपस में कट करके 0 हो जाएगी यानी आंसर आ जाता है जी. बहुत ही आराम से ध्यान से देखो. चलिए 9th क्वेश्चन होंगे. चलिए अब हम करते हैं 10th. ठीक. 10th क्वेश्चन क्या कहते हैं. ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल है PQR. Where is angle Q is right angle. Angle Q is right. And the sum of
PR plus QR is equal to 25 centimeter, and length of PQ is equal to 5 centimeters. Then find out the values of sin P, cos P, and tan P. Okay, PVP. चलो फाइंड आउट। P हम मान लेते हैं यहाँ और QR मान लेते हैं यहाँ। PQ की वैल्यू हमें क्लियरली गिवन है 5 सेंटीमीटर, बट हमें QR और PR का सम गिवन है 25। देखो आप थोड़ा अंदाजा लगाओ तो आप लगा सकते हो कि अगर ये 5 है तो ये 12 और 13 होना चाहिए, है ना? कि 5 का तरकीब जिसके साथ बनता है उसी के साथ हो सकता है। और अगर ये 5 है तो ये 12 क्यों होना चाहिए? बिकॉज 5 अगर या तो 3 4 5 हो या 5 12 13 और हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेनियस दे देती है सबसे बड़ी साइड, यानी ये कैंसिल आउट होता है और यही वैल्यू इसमें क्या हो सकती है? फिल आउट हो सकती है। बट हम इसको अपने तरीके से निकाल कर उस तरीके से ही फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसमें दोनों में से किसी एक की वैल्यू को x फाइंड करेंगे, x मान, तो हम मान लेते हैं क्या कि हमारे द्वारा ली गई जो वैल्यू है QR दैट विल बी इक्वल टू x। ये ले सकते हो आप, x ले सकते हो, कोई भी ए वाई जेड कोई भी ले सकते हो। अब PR की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी PR प्लस x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन PR की वैल्यू क्या है? क्या 25 माइनस x। ठीक है, ये निकल आती है हमारी। अब आगे सॉल्व कर लेंगे आराम से। चलो अब हम इसको रख देंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हमारी? PR बिकॉज़ PR है। अच्छा हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे 25 माइनस x एंड x। चलो हम क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, बिकॉज़ हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यूज भी। ठीक है, एक और इसको भी हम दे देते हैं क्या? 2 ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब जो दो वैल्यूज हमारी रहेंगी वो हम करके तो सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी x का स्क्वायर। ठीक है, और बेस यानी 5 का स्क्वायर। आपको पता होगा, आपको ये बात पहले ही पता होगी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आप पहले पढ़ करके क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ये आप बात पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखते हुए क्या करना है आपको? सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही आराम से कर लेंगे। a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 625। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर माइनस 25 यानी 2ab, तो 2 इंटू 25 यानी 50, और 50 पे x करेंगे कितना रहेगा? ये 50x हो जाएगा। इसका x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ध्यान से 50x उधर चला जाएगा x स्क्वायर रिगार्ड, ये वैल्यू जाएगी इस तरह, ये और ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी इस तरफ। ठीक है, लेके आके माइनस का 50x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 50x, x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी 625 प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 20। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। 625 गया, बच गया कितना? 600, और ये कितना बच गया? 50, यानी 50x इक्वल टू 6। ठीक है, अब फिर काट 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 एंड 5, 5 के बाहर 12, 12 60। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। यानी ये तो हमारा हो गया x मानता हूँ x को, इसको माना, तो ये वैल्यू हमारी होगी कितनी? 5। तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 25 में से 12 देगा 13 सेंटीमीटर। अब जो वैल्यू पूछी है वो बढ़ा साइन p होता है परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 12, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। तो ये कितना भाई? 12/13 cos p
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है भाई 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो कितना हो जाएगा ये 5/13, 10p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो ये हो जाएगा कितना 12/5। लो हमारी तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो बहुत ही आराम से। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, where you have to prove whether the statement is true or false with reason, okay, not without reason, with reason। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या रीजन है इसके पीछे भाई। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, व्हाट आर द रीजन। तो फाइंड आंसर नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 10a विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्या है फर्स्ट का 10a विल ऑलवेज बी लेस देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है। देखो 10 की वैल्यू होती क्या है पहले हम समझें। तो 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के अगर परपेंडिकुलर ज्यादा वैल्यू रखता है तो ऑटोमेटिकली 10 की वैल्यू ज्यादा आ जाए। अगर हमने लिया 3, 4 और 5 होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, इन दोनों में से कोई भी एक बन सकता है परपेंडिकुलर, एक बन सकता है बेस, ये भी बन सकता है और ये। अगर सिनेरियो ये है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये होगा 3/4, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। क्या आ जाएगा ये लेस देन 1। लेकिन अगर सिनेरियो बनता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, उस सिनेरियो में ये तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, तो मोर देन 1 हो जाएगी। यानी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी, या फिर ये भी नहीं कर सकते कि 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, क्योंकि 10 की वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1 भी आ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा ये कि भाई ये तो हमारा क्या है फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई फॉल्स, असत्य, ठीक है। रीजन बता दे रहा हूँ आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। कह रहा है क्या कौन है कि किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5। कह रहा है क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल a sec a will be 12/5। इज इट पॉसिबल और लेट्स फिगर आउट। हम देखते हैं क्या कि sec की वैल्यू क्या हो, बताओ बिना करेंगे। sec की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा होता है क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन e बेस, and we always know that the biggest side in a triangle is always hypotenuse। hypotenuse हमेशा बड़ी रहेगी, hypotenuse बड़ी रहेगी तो यानी hypotenuse की जगह पर 12/5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये hypotenuse की वैल्यू बेस से बड़ी होनी चाहिए, बेस से बड़ी है तो बिल्कुल आ सकता है। यानी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अच्छा थर्ड ऑप्शन cos a कोण a के cos से के लिए परिचित एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा क्या cos a इज द शॉर्ट फॉर्म, ये जो है तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म किसका कोसेंट का, किसका ये कोसेंट का। अब बताओ जरा कोसेंट का है क्या, तो कोसेंट का नहीं ये ना, ये कोसेंट के लिए तो क्या होता है कोसेक होता है, इसलिए होता है कोसेक, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी क्या है चौथा cot a, cot और a का गुणनफल है, cot a is the multiple of cot into a। क्या ये है ऐसा, तो बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि किसी ट्राइंगल के अंदर ए एंगल के लिए कॉट पर इसकी वैल्यू, ए एंगल के अकॉर्डिंग कॉट की क्या वैल्यू आएगी, इसे ही शो करने के लिए हमने कॉट ए लिखा है। इट मींस if the name of the angle will change the value of cot a will also change। it means हमने लिखा है कि cot m, इसका मतलब ट्राइंगल में m एंगल के
अनुदिश यानी एम एंगल के अकॉर्डिंग कॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, कॉट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इंटू ए, हम ये कह सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जी हम कह सकते हैं भाई कि कॉट की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी एंगल किसी भी एंगल पे, वो ऑलवेज बेस और परपेंडिकुलर के अपॉन वाली वैल्यू होगी, यानी उसके डिवीजन से ही निकलेगी। ठीक है ना, तो ये वैल्यू ये कहना कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, फिफ्थ वन, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन का स्क्वायर चार होती है, क्या है कि आपकी कोई भी एंगल फॉर एनी एंगल साइन थीटा विल बी 4/3, इज इट पॉसिबल और नॉट। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, and in any case it is not possible that perpendicular is greater than hypotenuse, it is not possible at any case। so ये जो दिया हुआ है हमें, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, क्या है, बिल्कुल गलत, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स, मतलब एक ही ट्रू था, ये भी क्या है असर। तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के पूरी 8.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के साथ।